अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। संसद के दोनों सदनों में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच रिपोर्ट पहले राज्यसभा में पेश हुई। बीजेपी की डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इस सदन में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन द वक्फ Amendment Bill 2024, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. Sorry. Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Record of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Medha Vishram Kulkarni. I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business. लोकसभा में जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश की। यहां भी विपक्षी सदस्यों ने काफी हंगामा किया। वहीं एनडीए सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को एक बार फिर जेपीसी के पास भेजने की मांग की। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो, दूसरी बात सर,
आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। टीएमसी के साकेत गोखले ने कहा कि विपक्षी सदस्यों की राय को लेकर सेंसरशिप का इस्तेमाल किया गया है। This is not a religious issue, this is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order, and then... What a point of order? No, I'm coming. It's my president. The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, Fine. calling them unparliamentary, because that is unconstitutional. Okay. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. should respond if any redaction has been done in the dissent Okay, note, fine. sir. आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के डिसेंट नोट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। कांग्रेस के डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि खुद उनके डिसेंट नोट को रिपोर्ट से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट फर्जी है और उसे वापस करना होगा। Sir, I want to make it very clear, the Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up. You can take recourse to law. That I'll authenticate it. Right to me. Sir, I'll authenticate it. Number Right one. to me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रिपोर्ट से किसी भी हिस्से को नहीं हटाया गया है। उन्होंने सदस्यों के आरोप को बेबुनियाद करार दिया। From the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honorable members, just listen, some of the honorable members are here
who are members of the JPC. They can clarify from the Ministry of Minority Affairs. Is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ तो खुद मेंबर है JPC में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जो अंश जोड़ना है वो जोड़ें, भाजपा को कोई ऐतराज नहीं है. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सदस्यों के डिसेंट नोट को एनेक्सर में शामिल कर लिया गया है. जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है. मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े. इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं. ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है. इससे साफ पता चलता है कि जेपीसी रिपोर्ट को लेकर विपक्षी सदस्यों का दावा गलत नहीं था. उनके डिसेंट नोट को वाकई हटा दिया गया है. इस मामले में सरकार की नीयत अभी भी साफ नहीं है. अगर साफ होती तो विपक्षी सदस्यों के डिसेंट नोट को 400 से ज्यादा पन्ने की मूल रिपोर्ट में शामिल किया जाता, न कि सिर्फ एनेक्सर का हिस्सा बनाया जाता. रिपोर्ट में उन 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई है जो वक्फ और मुसलमानों के लिए बेहद खतरनाक हैं. इस पर बिहार लोक संवाद तफसीली रिपोर्ट जारी कर चुका है. इधर AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ है. हिंदुस्तानी मुस्लिम अक़लियत को बड़ी उम्मीद थी कि वक्फ बिल JPC के हवाले हुई है तो यकीन है कि इस पर लोगों के ख्यालात लिए जाएंगे. मीरास मुसलमानों की थी लेकिन इसमें गैर मुसलमानों से भी मशवरे लिए गए और JPC से लोगों को बड़ा धोखा हुआ है कि लोगों को उम्मीद थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ मुफीद तब्दीलियां आएंगी मुसलमानों के ताल्लुक से, लेकिन ऐसा कुछ न करके तो वक्ती तौर पर सिर्फ इसको टाल दिया गया था. लेकिन मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा हुआ है
और वक्फ का मामला यकीनन है कि हमारे आईनी हुकूक को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है कि अब इस पर आगे पार्लियामेंट क्या कार्रवाई करती है उस पर देखा जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौजूदा वक्त की हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर तुली हुई है। इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी ने कहा कि जगदम्बिका पाल ने जेपीसी का जनाजा निकालने का काम किया है। जब कमेटी के मेंबरान जिसको पार्लियामेंट ने जिसकी तश्कील दी वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों की राय को नहीं सुना गया जी, तो स्टेक होल्डर्स की जी और मुसलमानों के और वक्फ के मसाइल जानने वालों की बात सुनी गई होगी जी, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। जी जी, या सुनी भी गई तो उसको उन्होंने कहीं पर एक्सेप्ट किया, कहीं पर कबूल किया, ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा है। जी ये अफसोस की बात है, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है जी, कि कोई कमेटी बनी और कमेटी के मेंबरान, और एक दो मेंबर नहीं कई मेंबरान जी, उनके जो दर्जनों के करीब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी राय को भी इन्होंने नोट नहीं किया। जी तो कमेटी का जनाजा निकालने का काम कमेटी के चेयरमैन ने किया है। जी, उनसे ऐसी उम्मीद समाज और कौम को नहीं थी, न हम लोगों को थी। जी, वो पटना में आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग घबराइए नहीं, हम हैं। जी, हाँ। जी, तो हम हैं का मतलब उन्होंने बताया जी, कि हम किसी की नहीं सुनते हैं। जी। अब जब उन्होंने पेश कर दिया है, उनकी ईमानदारी और उनके इंसाफ का इम्तिहान है ये जो हो गया, जिसमें वो नाकाम साबित हुए। लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट और राज्यसभा के मेंबरान जो समाज से डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं, इनमें से अभी भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि ये हजरात वक्फ की अहमियत को समझेंगे, वक्फ के कानून को समझेंगे और इस पर कोई ऐसा फैसला लेने से परहेज करेंगे जिसके नतीजे में वक्फ की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाए और वक्फ करने वाले के लिए रास्ता बंद हो जाए। गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों, बेचारों, परेशान हाल लोगों और बीमारों को मदद पहुंचाने का जो रास्ता सभी से चला रहा है वो उनके नेतृत्व में बंद न हो जाए, इस बात की वो हम ये समझते हैं कि इसका वो ध्यान रखेंगे कि वो बंद ना हो, नेकी का काम वो जारी रहे। और वक्फ का जो कानून पहले से मौजूद है वो खुद काफी है, उसको मजबूती से लागू करने की सरकार कोशिश करे, न ये कि कोई ऐसा कानून लाए जिससे खुद वक्फ ही खतरे में पड़ जाए। पार्लियामेंट के पहले चरण का बजट सत्र आज संपन्न हो गया। दूसरे चरण की शुरुआत 10 मार्च से होगी। देखना ये होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी वक्फ संपत्ति को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।